28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन इपिक फ्यूरी लॉन्च किया और ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक थी। इस स्ट्राइक में ईरान के टॉप लीडरशिप और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। पूरी दुनिया शॉक में है, लेकिन सवाल यह है कि जो देश पक्के दोस्त थे वो अब जानी दुश्मन कैसे बन गए। चलिए इसे समझते हैं, पर इसे समझने से पहले मिडिल ईस्ट क्या है और इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट ये वो मीटिंग पॉइंट है जहां तीन कंटिनेंट अफ्रीका, यूरोप और एशिया मिलते हैं। मिलने से क्या होता है, यहां पर जो मिडिल ईस्ट है यहां के कंट्रीज में सबसे ज्यादा दुनिया का ऑयल है और गैस है। सो द टॉप पावरफुल कंट्रीज वांटेड टू कंट्रोल दिस एरिया टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज। और अगर इस एरिया में एक भी चिंगारी उठी तो इसका असर पूरे दुनिया के इकोनॉमी में पड़ेगा और दुनिया की इकोनॉमी में आग लग सकती है। चलिए जानते हैं ये जो आज दुश्मन बने हैं इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। 1950 में अमेरिका और ईरान बेस्ट फ्रेंड थे। ईरान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1953 में ट्विस्ट आया। जब ईरान के पीएम ने वहां के ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश की, तब अमेरिका के सीआईए ने वहां पर तख्ता पलट कर दिया और वहां पर पावर में बैठा दिया शाह को। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा आने लगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने क्या किया, वहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाया। ये जो ईरान है अमेरिकन पपेट बन गया है। दैट्स व्हाई ड्यू टू इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन 1979 वहां पर शाह को पावर से हटाया गया और वहां के अमेरिकन एम्बेसी जो ईरान में थी वहां पर कब्जा कर लिया गया। और यहीं से शुरू होता है जो अच्छे दोस्त थे अब क्या हो गया, आपस में शैतान बन गए। इस रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका ने क्या किया, ईरान पर बहुत सारे सैंक्शन डाल दिए और ईरान में भी नफरत फैलता गया और ईरान ने यह ठान लिया कि हम मिडिल ईस्ट से अमेरिका को हटा के रहेंगे। अमेरिका ने एक प्रोग्राम चलाया, एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम, जहां वो अपने दोस्तों को क्या करता था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता था और उस टेक्नोलॉजी से वो क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। तो ईरान को ये जो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने ही 1967 में दी। पर जब ये रिलेशन 1979 के बाद खराब होने लगे तो ईरान के जो नई सरकार बनी उन्होंने सोचा कि हम इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे और हम इनरिचमेंट कर कर एटम बम बनाएंगे और न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएंगे। और यहीं से अमेरिका को खतरा महसूस हुआ, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वॉरहेड बना लिया तो वो क्या करेगा, यूएस के जो बेसेस हैं उसको टारगेट करेगा और ईरान अपने एलाइज को इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद 1979 के बाद शैडो वॉर चलता है और अमेरिका हमेशा ईरान के अगेंस्ट खड़ा होता है। फिर से फरवरी 2026 में जेनेवा में लोग बैठते हैं और उन्होंने एक लास्ट चांस डील करने की कोशिश की और 27 फरवरी 2026 को जो ये टॉक थी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। ईरान झुकने से मना कर दिया और अमेरिका ने कहा इनफ इज इनफ। दैट्स व्हाई 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन इपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया।